ऐसा है कि सांसद बनने के बाद हमने अलवर में 108 ई गुरुकुल के लिए कार्य शुरू करा था। ये जो 108 ई गुरुकुल है अलवर के लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में है और बीडा के सहयोग से ये जो भवन निर्माण हुआ है इसमें 42 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। छात्रों को उनके कैरियर बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए ग्रुप डिस्कशन, बुक डिस्कशन, विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। हमारा जो राजस्थान सरकार का समग्र शिक्षा अभियान है उसके साथ इन 108 विद्यालयों में ई गुरुकुल चलाने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी चलाने के लिए एक एमओयू भी साइन हुआ है। देश की जो अच्छी डिजिटल कंपनीज हैं उनके अलग अलग कोर्सेज भी यहाँ पर दिए जाएंगे और मेरा मानना है कि भिवाड़ी के विद्यार्थियों के लिए, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए ये एक अच्छा स्थान सिद्ध होगा। आज के अवसर पर हमारे विधायक माननीय बालकनाथ जी, हमारे जिला अध्यक्ष महासिंह जी, हमारे पूर्व विधायक मामन सिंह जी और हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आने वाले समय में भिवाड़ी के विकास की दृष्टि से सभी विषयों को आगे बढ़ाने के काम को हम करेंगे। आपको पता ही है कि कल हमने वापस से भिवाड़ी की जो जल भराव की समस्या है उसको लेकर के दौरा किया था। बीच में प्रशासन के द्वारा जो 4-5 जगह थे, महाराज जी और मैंने उनकी लगातार चर्चा करी थी। आने वाली मंगलवार को हम राष्ट्रीय राजमार्ग पे रुकाव के लिए देश के केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को भी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से हमने बात करी है। लेकिन एक जो बड़ा काम सांसद बनने के बाद हमने शुरू किया था कि हमारे यहाँ पर जो एसटीपी का 34 एमएलडी का जो हमारा एक जो एसटीपी का संयंत्र लगना था, तो वो 34 एमएलडी का अब पूरे विश्वास के साथ इस दिसंबर तक हमारा पूरा हो जाएगा और काम पे आ जाएगा। तो भिवाड़ी में जो औसत रेगुलर जो पानी का आवक है वो 11 एमएलडी के लगभग है, 11-12 एमएलडी। और अगर बारिश का भी फ्लो लगा ले तो ये 34 हमने कैपेसिटी का बनाया है। हमने पिछले 2 दिनों में भिवाड़ी के जितने भी अभी बारिश के बाद जो वापस नालों के साथ एक मेन ड्रेनेज बनाने की बात हुई है। इससे पहले महाराज जी भी मिले थे। कल हमारे जो राजस्थान के जल मंत्री हैं सुरेश रावत जी और अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक भी हुई है। इसकी डीपीआर की भी सारी संस्तुति हुई है। शाम को मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी संस्तुति दी है। इसके साथ ही भिवाड़ी में जो हमने नगरवन बनाया है बाबा मोहन राम के स्थान के लिए, उस नगरवन में लगभग अब 1 लाख पेड़ पिछले 1-1.5 साल से अच्छे लगे हैं। और अब भिवाड़ी में कन्वेंशन सेंटर की भी जो बात है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। भिवाड़ी का स्टेडियम और जो अस्पताल है वो भी आने वाले 2-3 महीनों में इसका लोकार्पण किया जाएगा। भिवाड़ी में लंबे समय से जो शहर के विकास के लिए भूमि की अभी जो लिटिगेशन पेंडिंग पड़ी हुई थी उसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है। तो इन सब विषयों के साथ महाराज बालकनाथ जी के साथ और अपनी टीम के साथ मिलकर भिवाड़ी के विकास का कार्य हम करेंगे। ये लाइब्रेरी उसी दिशा में एक कदम है। मंत्री जी अभी समाधान तय है। मैं 19 तारीख को सारे व्यापारियों के साथ मिलने वाला हूँ और GST 2 जो है ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाए हैं। जो ट्रैक्टर किसान को पहले मिला करता था उसमें 80,000 की हुई है, जो कार मिला करती थी उसमें 1.5 लाख की मिली है। हर छोटी से छोटी चीज को रियायत मिली है और अब सारी चीजों को सरकार बहुत तरीके से कर रही है। आने वाली 19 तारीख को हम भिवाड़ी के
प्रबुद्ध लोगों के साथ एक संवाद करने वाले हैं, क्योंकि 17 तारीख से प्रधानमंत्री जी का जो सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और इस सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम को हम 17 तारीख से 2 तारीख तक लगातार लोकसभा में करेंगे। महाराज जी भी पूरे भिवाड़ी विधानसभा में करेंगे। विशेष रूप से 19 तारीख को हम लोग एक प्रधानमंत्री के जीवन पे आधारित फिल्म है चलो जीते हैं महासिंह जी, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। आने वाली 21 तारीख को मोदी विकास मैराथन भी हम अलवर में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए हम विभिन्न मंदिरों में 17 तारीख को प्रार्थना कार्यक्रम और रक्तदान शिविर का भी आयोजन करेंगे। और जीएसटी को जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नया पड़ाव चुना है आत्मनिर्भर भारत के लिए और स्वदेशी भारत के लिए, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसको 2 तारीख को, चूँकि नेशनल हाईवे है, मैं पूरी टीम के साथ नितिन जी के साथ बात करने वाला हूँ। हम दोनों विषयों पे काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के साथ भी विषय कर रहे हैं। अपना जो 34 MLD का कैपेसिटी बिल्डिंग है और वाटर डिस्पोजल के लिए भी हम सभी मोर्चों पे एक साथ काम कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि इस साल थोड़ी तकलीफ रहेगी, इस साल बारिश भी ज़्यादा आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस गति से हम बढ़ रहे हैं हम इसके समाधान की ओर बहुत जल्दी जाएंगे। शुद्ध पानी को कहीं नहीं दिया जाएगा, इसके लिए पूरी DPR तैयार है। अशुद्ध पानी अगर होगा तो मैं उसको रोकने वाला खुद मैं पहला आदमी।